हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, जल्द ही उत्तराखंड के 4 धामों की शुरुआत होने वाली है। ये सबको पता ही होगा कि 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री का, 2 मई को केदारनाथ का और 4 मई को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुलने वाला है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड के घोड़े और खच्चरों में घातक इन्फ्लुएंजा बीमारी मिलने की खबर सामने आई है। तो ये वायरस कितना खतरनाक है, आइए जानते हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले के विरोन्ब बस्ती में 18 घोड़े खच्चरों में संक्रामक रोग एक्वाइंजा इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है। इसके बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन किया है। मतलब लाखों की संख्या में इस साल 2025 में श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा पर आएंगे। तो इन लाखों श्रद्धालुओं में सब एक समान के श्रद्धालु तो नहीं होते हैं, बल्कि इनमें बहुत से छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और ऐसे भी बहुत से श्रद्धालु होते हैं जो इतनी लंबी पैदल ट्रेक नहीं कर पाते हैं, तो वे हेलीकॉप्टर या घोड़े खच्चरों का सहारा लेते हैं। ऐसे में ये इन्फ्लुएंजा बीमारी के सामने आने से लोगों में अभी डर का माहौल बना हुआ है। तो कितना खतरनाक है इन्फ्लुएंजा वायरस, चलिए जानते हैं। पहले, इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक वायरस इन्फेक्शन है जो हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों को पैदा कर सकता है। इससे संक्रमित मरीजों को खांसी, बुखार, गले में खराश, बदन दर्द जैसी परेशानी होती है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह काफी खतरनाक भी शामिल हो सकता है। मुख्य रूप से 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट डिजीज वाले मरीजों और अन्य कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इसके फैलने का खतरा और गंभीर होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। इन्फ्लुएंजा वायरस की चपेट में आने के बाद कुछ लोगों को निमोनिया, सांस लेने में तकलीफ, हार्ट संबंधित परेशानी जैसी जटिलताएं भी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको इसके लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर से सलाह लें। लेकिन सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले अश्ववंशीय पशुओं की स्क्रीनिंग को प्राथमिकता में रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी रोगग्रस्त पशु यात्रा में सम्मिलित ना हो सके। ऐसे भी निर्देश दिए गए हैं कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ आने वाले जो घोड़े खच्चर हैं उनकी जांच अच्छे से की जाए और उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि वो इस वायरस से इफेक्टेड हैं या नहीं ये पता लग सके। 4 धाम यात्रा में सरकार इस बार घोड़े खच्चरों के संचालन को लेकर काफी सतर्क है। इसी कड़ी में हाल ही में ही रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी व बागेश्वर जिलों में 422 घोड़े खच्चरों के नमूने लिए गए थे। इनमें से रुद्रप्रयाग जिले में 18 घोड़े और खच्चरों में इन्फ्लुएंजा पुष्टि हुई है। इसके बाद 4 धाम यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों के पंजीकरण को रोक दिया गया है। साथ ही इस रोग से पीड़ित घोड़े खच्चरों को भी अलग करके रख दिया गया है। दोस्तों, 4 धाम यात्रा के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में ये खबर सामने आना श्रद्धालुओं में थोड़ी बहुत घबराहट पैदा कर सकता है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस मामले को लेकर काफ़ी सतर्क है और जिन जिन भी घोड़े खच्चरों में ये लक्षण दिख रहे हैं उनको अलग किया जा रहा है, ताकि ये बीमारी आगे और किसी को ना फैल सके। ऐसे में सरकार की तरफ से इस वायरस की रोकथाम के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे और इस समस्या को जल्दी ही हल किया जाएगा। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में सभी विभाग अपने अपने स्तरों पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लगभग 10 लाख से अधिक अभी तक हो चुके हैं। इस बात से ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है कि इस बार 4 धाम की यात्रा एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार के सामने ये गंभीर चुनौती आकर खड़ी हो गई है। यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों में एक्वाइंजा इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है और पशुपालन विभाग की जांच में रुद्रप्रयाग में करीब 18 घोड़े और खच्चर इस संक्रमण से ग्रसित मिले हैं। इस खतरे को देखते हुए सरकार और प्रशासन काफी सतर्क हो चुके हैं।
दरअसल चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा के लिए घोड़े खच्चरों का उपयोग किया जाता है। हर साल लगभग 8 से 9 हजार घोड़े खच्चर श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए तैनात होते हैं, जो प्रतिदिन करीब 18,000 तीर्थयात्रियों को यात्रा में सहारा देते हैं। इसके अलावा राशन व अन्य जरूरी सामान भी इन्हीं के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लेकिन इस बार इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ये एक वायरस डिजीज है जो घोड़े और खच्चरों में तेजी से फैलती है। हालांकि ये इंसानों में इतनी जल्दी नहीं फैलती है, लेकिन संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने वाले अन्य जानवर इससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर घोड़ों का इलाज नहीं कराया जाता है तो इन्फ्लुएंजा के चलते उनकी जान भी जा सकती है। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को कड़ी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी संक्रमित घोड़े खच्चर को यात्रा मार्ग पर जाने की अनुमति न दी जाए। इसके लिए यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप भी लगाए गए हैं, जहां प्रत्येक घोड़े खच्चर का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। जिन पशुओं की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, केवल उन्हीं को यात्रा में शामिल होने की इजाज़त मिलेगी। इस वायरस से ग्रसित घोड़े खच्चर को ठीक होने में लगभग 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। हर साल की तरह इस बार भी घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अभी तक शुरुआती दौर में 4 से 5 हजार घोड़े खच्चर पंजीकृत किए जा चुके हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार पशुपालन विभाग के साथ मिलकर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में 2 क्वारंटीन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, एक फाटा और दूसरा कोटमा में। अगर यात्रा के दौरान कोई नया मामला सामने आता है तो संक्रमित घोड़े और खच्चर को वहीं क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भी चिकित्सा शिविर स्थापित किया जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान राज्य के बाहर से भी घोड़े खच्चर लाए जाते हैं, इसलिए सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी है। बिना स्वास्थ्य परीक्षण के किसी भी घोड़े खच्चर को यात्रा मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई घोड़ा संक्रमित पाया जाता है तो उसे कम से कम 12 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही यात्रा में शामिल किया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ये एक समस्या सामने तो जरूर आई है, लेकिन समय रहते इसका निवारण भी जरूर कर लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों को केदारनाथ से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है तो मेरे इस चैनल पर अपलोड है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।